हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद, गुजरात से। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद कब तक मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो बॉडी के किसी के पार्ट में अगर ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद जो सबसे मोस्ट कॉमन फियर हमको रहता है वो है इन्फेक्शन का। तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी जो होती है एसीएल की, जो दूरबीन से की जाती है, उसमें इन्फेक्शन के बहुत ही कम चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है सर्जरी के बाद वो है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक ज्यादातर केस में हम एक हफ्ते के लिए ही प्रिस्क्राइब करते हैं। जब आपका ऑपरेशन किया जाता है और जब आप हॉस्पिटल में रहते हो तब आपको आईवी एंटीबायोटिक्स यानी कि इंजेक्शन के द्वारा एंटीबायोटिक दी जाती है। वही ग्रुप के एंटीबायोटिक टैबलेट के फॉर्म में आपको एक हफ्ते के लिए दी जाती है। कुछ कुछ केस में अगर ज्यादा बड़ा ऑपरेशन है, 2 लिगामेंट या 3 लिगामेंट किया जाता है या फिर गद्दी भी रिपेयर की जाती है, तो हम 2 हफ्ते के लिए भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है एंटीबायोटिक। दूसरे नंबर की मेडिसिन है एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी, जिसको सादी भाषा में सूजन कम करने की और दर्द कम करने की मेडिसिन कहा जाता है। तो कुछ मरीज हमको कैसे है कि मुझे मैं तो दर्द सहन करूंगा, मुझे तो दर्द ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता, तो हम उनको बताते हैं कि ये जो गोलियां होती है वो सिर्फ दर्द कम करने के लिए नहीं, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि घुटने की सूजन कम करने के लिए, अंदर जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चालू रहती है, घुटना में साइनोवियल फ्लूइड कलेक्ट होता है, उन सबको सप्रेस करने के लिए और कम करने के लिए भी लेना जरूरी होता है। तो ये दर्द और सूजन की मेडिसिन हम जब आप हॉस्पिटल में होते हो तब हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं और फिर 10 दिनों के लिए आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं। 10 दिनों में धीरे धीरे हम डोज कम करते जाते हैं। पहले 5 दिनों में ज्यादा डोज होता है, बाद के 5 दिनों में कम डोज होता है और स्लोली 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 उसको कम किया जाता है। जब आप फॉलोअप में आते हो 10 या 15 दिन के बाद, तब हम ड्रेसिंग खोल के देखते हैं। ड्रेसिंग खोलने के बाद जब हमको लगे कि सूजन काफी कम हो गई है, तो हम पहले भी उसको हम बंद कर सकते हैं। लेकिन ड्रेसिंग करने के टाइम हमको लगा कि नहीं, सूजन ज्यादा है, अंदर से कुछ पानी जैसा निकल रहा है, या फिर सुपरफिशियल चमड़ी का इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो हम एंटीबायोटिक और सूजन की मेडिसिन कंटिन्यू रखते हैं। इतनी सारी मेडिसिन के साथ कुछ मरीज को पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, इनडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब भी हो सकता है। तो साथ साथ में हम एसिडिटी की मेडिसिन या फिर डाइजेशन ठीक से हो उसकी मेडिसिन भी ऐड करते हैं। तो 3 टाइप की मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। पहली है एंटीबायोटिक, दूसरी है पेन किलर और सूजन कम करने की, और तीसरी है एसिडिटी ना हो उसकी। ये 3 मेडिसिन तो सभी मरीज को दी जाती है। कुछ मरीज को ये 3 के अलावा अन्य मेडिसिन भी दी जाती है। ऑपरेशन के दरमियान अगर हमको लगा कि हड्डी काफी कमजोर है, जब हम टनल बनाते हैं लिगामेंट को फिट करने के लिए, तो हमको महसूस होता है कि हड्डी स्ट्रांग है कि कमजोर है। अगर हड्डी कमजोर है तो लिगामेंट का हड्डी के साथ का जुड़न बहुत कमजोर रह सकता है। तो ऐसे केस में हम हड्डी मजबूत करने की मेडिसिन जैसे कि कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन C, B12, मल्टीविटामिन, ये सारी मेडिसिन भी कुछ हफ्तों या फिर महीने के लिए ऐड करते हैं। तो पहले की 3 मेडिसिन और साथ में हड्डियां मजबूत करने और मसल्स मजबूत करने की मेडिसिन भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर मसल ज्यादा कमजोर है तो हम प्रोटीन पाउडर भी लिख के दे सकते हैं। तो इतनी मेडिसिन के अलावा और कोई अन्य मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको एलर्जिक रिएक्शन आने की पहले हिस्ट्री है, तो ऐसे केस में हम एलर्जी ना हो ऐसी मेडिसिन भी साथ में ऐड करके देते हैं। तो वो केस टू केस बेसिस पे डिफर करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको मेडिसिन के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हो। हम आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, उसमें भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करें।